नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग के अपने उत्कर्ष परिवार पे। वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। आज अपने इस सेशन के अंदर जिसका नाम है सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी। और आज कुछ खास होने वाला है क्योंकि हमारे पास में आज आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं मैं सेकंड रैंक होल्डर ऑफ राजस्थान सीएचओ से। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मिस्टर अंकित प्रजापत जी। नहीं सर, थैंक यू सर। अंकित प्रजापत, आपने एक बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। सेकंड रैंक के अंदर राजस्थान सीएचओ के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, मतलब आपने कंफर्मेशन सिलेक्शन लिया है। सबसे पहला मेरा बेसिक क्वेश्चन रहेगा, ये जो सिलेक्शन उसका क्रेडिट श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर मैं ये क्रेडिट जो सर मैं मेरी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा को, मेरे दोस्तों को, उन सबको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सर। वेरी गुड। मैं यहीं से आपको और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कहता हूं कि अंकित प्रजापत जी ने सेकंड रैंक राजस्थान सीएचओ के अंदर हासिल किया है। अब आज का इंटरव्यू कुछ खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, हमारे जो अंकित प्रजापत है, ये अंकित प्रजापत नहीं होकर के डॉक्टर अंकित प्रजापत है, क्योंकि ये आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है। तो सर, मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर में जब आपने राजस्थान सीएचओ का एग्जाम भरने का सोचा तो आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के ऊपर कोई दिक्कत आई थी क्या? सर स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन सर बाद में सर धीरे धीरे फिर क्या थोड़ा पढ़ा, रिवीजन किया तो फिर से सर इम्प्रूव हुआ। बिल्कुल, इसका मतलब कर कर अभ्यास से जड़मत हो सुजान। इसका मतलब आपने एकदम से संस्कृत, आपका जो मेन फील्ड होगा डेफिनेटली संस्कृत रहा होगा, राइट? यस सर। संस्कृत से अगर आप एकदम से क्विट करते हुए और उसके बाद में नॉन नर्सिंग फील्ड को भी कवर करते हुए, नर्सिंग फील्ड को कवर करते हुए, क्योंकि आपको पता है, हमको ही पता है, राजस्थान सीएचओ के अंदर बीएमएस प्रैक्टिशनर भी एप्लीकेबल है। तो सैल्यूट टू यू, आपने मतलब राजस्थान सीएचओ को क्लियर ही नहीं किया, आपने टॉप रैंक के अंदर हासिल किया। तो अब स्टडी पैटर्न के ऊपर बात करूं तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है और आई थिंक इस समय आप अपने क्लिनिक पर भी अवेलेबल है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अंकित सर कि आप किस वे के अंदर पढ़ाई करते थे, उसका नर्सिंग क्लासेस के संग में आप कैसे जुड़े? किस प्रकार से आपको लगा कि उत्कर्ष अपना बेड़ा पार करवा सकता है? सर मैंने मेरे फ्रेंड से सुना था कि उत्कर्ष अच्छे प्लेटफॉर्म में पढ़ने के लिए, तो मुझे नॉन नर्सिंग में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो सर फिर मैंने उत्कर्ष की यूट्यूब पे क्लास लेनी स्टार्ट करी, मुझे अच्छा लगा और इससे इम्प्रूवमेंट भी हुआ सर मुझे, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी प्रकार का मैनिपुलेशन हो रहा हो कि यार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आई थिंक कैसे कैसे नेगेटिव थॉट्स आते थे। आफ्टर ऑल यू जस्ट गेट अ सेकंड रैंक, तो क्या दिमाग के अंदर आपका चलता था सर? सर थोड़े थोड़े तो मतलब प्रॉब्लम्स आती थी सर, पढ़ने में भी दिक्कत आती थी, लेकिन सर क्लास वगैरह लेता था तो उससे मुझे इम्प्रूवमेंट लगा सर। तो मुझे लगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो इसलिए मैंने वो तैयारी कंटिन्यू रखी और बार बार से रिवीजन की। वेरी गुड अंकित, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने सोचा था, आपने खुद ने सोचा था कि जब ये वैकेंसी आई थी कि मतलब मैटर नहीं करता कि आगे की तरफ, आपने ये सोचा कि आपकी सेकंड रैंक आ जाएगी? नहीं सर, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था सर इस चीज का। मुझे लगा था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैंने सेकंड रैंक का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे मतलब प्लीज बी कंटिन्यू अंकित प्लीज। सर मुझे लगा था कि हाँ मैं सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें नर्सिंग और वो सब्जेक्ट भी देना था। मुझे लगा था क्योंकि मेरा सिलेबस में नहीं था इस सब्जेक्ट, तो मुझे लगा था कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। बाकी मुझे सेकंड रैंक का तो बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी खुद अंकित एकदम शॉकिंग पे हूं, क्योंकि एक बार के लिए हम बोले आयुर्वेदा जो प्रैक्टिशनर है इनके लिए नर्सिंग का कोर्स भी एकदम नया हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने प्रिपरेशन किया, मेरे कई स्टूडेंट थे जिन्होंने आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर होते हुए और यहाँ पर अपन के संघ में जुड़ करके करा। लेकिन एक बात करें तो पूरा डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। 50% नर्सिंग को कवर करना भी एक टिपिकल टास्क होता है आपके सामने, और यहां पर सबसे बड़ा रियलिटी जो डिफिकल्ट टास्क है वो आपके लिए नॉन नर्सिंग को कवर करना, क्योंकि आपका जो प्रोसेस ऑफ स्टडी है वो एकदम डिफरेंट है। और आप इस फील्ड के अंदर ना केवल आपने मतलब सिलेक्शन लिया, आपने तो बोलते ना गर्दे उखाड़ दिए, राइट ना? कि सेकंड रैंक लाना रियली में सैल्यूटेबल यार। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब उत्कर्ष आपके लिए इस समय एक बड़ी चीज बन गया होगा, क्योंकि आपने किसी से सुन करके आपने ज्वाइन अप किया। आपको कैसा लगा उत्कर्ष के संग में स्टडी शेयर करके? थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने फीलिंग्स को हमारे साथ में? सर उत्कर्ष के सर मैंने रेगुलर क्लासेस ली थी, मैंने राजू सर से भी मैंने
पहले पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे भी क्लासेस ली हैं सर। वेरी आपकी क्लासेस भी देखी थी मैंने सर। वेरी गुड, और आपने जो लास्ट में जो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन हुई थी ना, वो मैं दे नहीं पाया था सर, लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन वगैरह सब मैंने देखा था यूट्यूब पे, वेरी गुड, तो उससे बहुत फायदा हुआ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अंकित, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर ऑल यू आर टू बी एन मेंटर और रैंक होल्डर, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को या फिर अपने स्टूडेंट्सों को? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो, लास्ट टाइम पे एग्जाम में बैठो तब हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, वेरी गुड, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, और अंकित ने, प्रजापति ने ये प्रूव भी करके बताया। तो थैंक यू सो मच अंकित, आपने अपना अमूल्य टाइम हमको दिया, एंड रियलिटी सैल्यूटेबल टू यू के सेकंड रैंक है यार। रियल में आई एम इंस्पायर्ड विद यू यार, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एकदम टिपिकल टास्क था संस्कृत लैंग्वेज से, और उसके बाद में नर्सिंग और इंग्लिश, और उसके बाद में जस्ट एकदम से मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर और इन सबको कवर करना। बट एक कांस्टेंट स्टडी आपने करी, और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका उस समय भी पीक पे होगा जब आप एग्जाम देने गए होगे, जिस प्रकार से आज आपका कॉन्फिडेंस पीक पे दिख रहा है। जी सर। थैंक यू सो मच अंकित प्रजापत, आपने अपना टाइम, अपना बहुमूल्य टाइम लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद बेटा। थैंक यू सर।